Before I start the session on storytelling, कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ बातें, और किस तरीके से ये कहानियाँ हमारी और आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं, I would want to read a small poem around it, and perhaps that will tell you कि मैं क्या करता हूँ, apart from being whatever आपने जितना भी बताया मेरे बारे में पहले एक मिनट में, उसके अलावा मैं और बेहतर क्या करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये बेसिकली भवानी प्रसाद मिश्रा करके बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं। ये उनकी एक कविता है जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अपने हिसाब से। सो ये कविता कुछ ऐसी है कि जी हाँ हुजूर, मैं कहानी बेचता हूँ, मैं तरह तरह की कहानी बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म की कहानी बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा। कुछ कहानियां लिखी हैं मैंने मस्ती में, कुछ कहानियां लिखी हैं मैंने पस्ती में। ये कहानी सख्त सर दर्द भुलाएगी, और ये कहानी पिया को पास बुलाएगी। जी पहले कुछ शर्म लगी मुझको, फिर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपनी ही कहानियां बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं कहानियां बेचता हूँ, मैं तरह तरह की कहानियां बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म की कहानियां बेचता हूँ। क्या बात है। Why I wanted to start with this poem of a great poet was because मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि ये जो कहानियां हैं ये किस्म किस्म की हैं, ये तरह तरह की हैं। कोई भी कहानी अपने आप में बुरी नहीं है, कोई भी कहानी अपने आप में अच्छी नहीं है। ये डिपेंड करता है देखने वाले के नजरिए पे और कहने वाले के नजरिए पे। बहुत पहले, काफी सालों पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसको कहते थे हिस्ट्री प्रोजेक्ट, जिसमें ऑथर्स ने क्या किया कि इतिहास के पन्नों को उठाया। दे टुक आउट पेजेस फ्रॉम हिस्ट्री बुक्स। One set of pages were from Indian history books and one set of pages were from Pakistan's history books. And they took out the same chapters and they presented it to the students. Mind you, the kahani was same, the interpretation was different. The instances were same, the interpretations were different. And that is why I always tell it is not the story which really impacts. It is how you tell it. आप किस पर्सपेक्टिव से उसे बताते हैं, आप किस तरीके से उसे बताते हैं, आप किस भावनाओं से उन्हें बताते हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का जो मेरा पूरा एक सेशन है, जो भी हम ये बात करने वाले हैं, इसमें मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, शायद जो आपको आप नोट करना चाहें, लिखना चाहें, याद रखना चाहें, जैसा भी आप चाहें। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग थ्रू दोस कॉन्सेप्ट्स, you try and link back to the story that I'm trying to tell you. So then you will actually see that किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट्स किसी भी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। So ये कहानी है अखबार चोर की। बहुत पहले की बात है, काफी अरसा बीत गया, लगभग 2005 की बात है जब हम बंबई आए थे। और बंबई में आकर के हमने अपना स्ट्रगल चालू किया। बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं था, पर जितना भी स्ट्रगल था वो चालू किया। सो हम एक छोटे से घर में रहते थे, एक छोटे से घर में जो 1 रूम किचन है, जो बंबई के लिए काफी बड़ा माना जाता है। सो लखनऊ का एक बंदा जो अपने लखनऊ के घर को छोड़ के बंबई के घर में आया, उसके लिए पहला शौक यही था कि वो किस तरह से बंबई के उस छोटे से घर में एडजस्ट करेगा। तो जब तक हमने उससे एडजस्ट होना सीखा, हमें एक और बड़ी अच्छी आदत थी। वो आदत थी अखबार पढ़ने की। जैसे लोगों को तरह तरह की आदतें होती हैं, मेरी आदत थी कि मुझे अखबार पढ़ना बड़ा पसंद था। सो मैंने 2 अखबार लगाए, एक इंडियन एक्सप्रेस लगाया और एक मिड डे लगाया। वो जैसा बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के 2 तरीके के दोस्त होते हैं,
कुछ जो इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ वो छिछोर मतलब जो जो थोड़े से शैतान होते हैं, बदमाश होते हैं, चुलबुले होते हैं, नटखट होते हैं। सो हमने भी ऐसे 2 अखबार लगाए। एक इंडियन एक्सप्रेस लगाया ताकि हम जरा इंटेलेक्चुअल अपने आप को बना सकें, और दूसरा हमने लगाया मिड डे, क्योंकि हमें लगा कि जरा ये जानना भी जरूरी है कि बंबई में आकर के किस स्टार ने फाफड़ा खाया, कौन स्टार किसके साथ घूम रहा है, किस बॉलीवुड स्टार का कौन सा नया मूवी आ रहा है, और किस बॉलीवुड स्टार को कहाँ पे किसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए पकड़ा गया। तो ये बड़ा जरूरी था। सो हमने दोनों ही अखबार लगाए, और हमने अखबार वाले भैया को बोला कि भाई सुबह सुबह आकर के जरा ये अखबार आप अच्छे से रोल करके, क्योंकि अखबार की जो सुगंध है, जो वो पहला पेज खुलता है, वो बहुत ही एक नशा देता है। सो मेरी चाय से आंख नहीं खुलती, मेरी वो पहले पेज को देख के आंखें खुल जाती हैं, जो कुछ भी हो रहा है देश में। सो हमने वो अखबार वाले को बोला कि भाई जरा वो दोनों अखबार को रोल करके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस लगना रखना, अंदर मिड डे रखना, उसको जरा रोल करके इतने सलीके से, इतने प्यार से तुम उसको उस कुंडी में फंसाना कि उस अखबार में बिल्कुल भी शिकन ना पड़े, बस ये लगे कि सुबह सुबह उसको सिर्फ मैनेज हुआ है। सिलसिला चालू हुआ, मेरे घर में अखबार आने लगा। जब मेरे घर में अखबार आने लगा तो मैंने एक अलग सी अनुभूति, एक अलग से एक्सपीरियंस का एहसास किया, जो कि शायद मैं काफी दिनों से मिस कर रहा था, क्योंकि अखबार नहीं आ रहा था। और ये सिलसिला चालू हुआ, रोज दर रोज मैं पढ़ता जा रहा था। कुछ दिन के बाद, लगभग हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते के बाद से मेरे घर से मिड डे चोरी होने लगा। मैं रोज सुबह दरवाजा खोलता, लगभग 7, 7:30 बजे आंख खुलती। मैं जब रोज सुबह दरवाजा खोलता तो मैं देखता कि वो इंडियन एक्सप्रेस का जो अखबार है वो वैसे ही रखा हुआ है, और उसके अंदर जो मिड डे का अखबार है वो गायब है, और रोज गायब है। 1 दिन, 2 दिन, हर दिन गायब है। तो इससे 2 चीजें पता चलती हैं। पहली चीज तो ये पता चलती है कि इंडियन एक्सप्रेस वालों को भी सोचना चाहिए कि चोर भी उनका पेपर नहीं चुरा रहा है। और दूसरा, कि चोर इतना ज्यादा शातिर है, इतना ज्यादा शातिर है कि वो इंडियन एक्सप्रेस को खोलता है, उसको खोल करके उसमें से मिड डे को बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद उस इंडियन एक्सप्रेस को फिर से रोल करता है और वापस से मेरे कुंडी में लगा देता है। 2-3 बार ये जब चीजें हो गई, मेरे को मिड डे नहीं मिल रहा है, तो मैंने अखबार वाले से भी पूछा कि भाई तुम डाल भी रहे हो, या मुझे ऐसा लग ही रहा है कि ये मेरा पेपर चोरी हो रहा। तो वो बोल रहा भैया मैं तो रोज डाल रहा हूँ। सो मैंने बोला अच्छा, पर मुझे तो नहीं मिल रहा है। उसने बोला कि ये काम करता हूं, कल से जब मैं आपके घर में पेपर लगाऊंगा तो मैं घंटी बजा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, ऐसा करो, देखते हैं। तो अब से वो हर बार जब मेरे घर में पेपर डालता था, वो घंटी बजाता था, मैं घंटी बजते ही तुरंत उठता था, और छोटा कमरा था, तुरंत उठता था, दरवाजा खोलता था, दरवाजा जाके उस पेपर को निकालता था, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस करता था कि यार मैंने कैसे तो करके उस चोर को मात दे दी। अब मेरे पास दोनों न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत खुश था मैं। और थोड़े दिनों बाद वो वो जो खुशी थी वो एक तरीके से दुख में बदल गई, कि यार मैं इतना पढ़ा होकर के इतना बेवकूफ हूं कि यार इतने दिन किसी ने मेरे घर से पेपर चोरी की और मैं उस पेपर चोर को भी नहीं पकड़ पाया। सो मैंने अखबार वाले को बोला देख भाई, एक काम कर, कल से तू पेपर मत डाल, पेपर घंटी मत बजा, सिर्फ पेपर डाल, मैं देखता हूं। अब की बार सुबह सुबह मैं जल्दी उठा, उसने पेपर लगाया, मैं बाहर गया तो देखता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस फिर से रखा है और मिड डे फिर से गायब है। उस दिन, उस पल, जिस तरीके की हार का, द काइंड ऑफ डिफीट दैट आई फेल्ट इन माई हार्ट, जिस तरीके की हार का मैंने अपने दिल में एहसास किया, मुझे लगा कि मेरा इस दुनिया में होना ही फालतू है। एक पेपर चोर को नहीं पकड़ पा रहा हूं। खैर, मैंने एक तरीका निकाला। मैंने अपने घर के दरवाजे के सामने एक बड़े से चार्ट पेपर पे लिखा चोरी करना पाप है, और नीचे लिख दिया महात्मा गांधी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था महात्मा गांधी जी ने बोला है किसी और ने बोला, पर मैंने तो हमेशा बचपन से यही सुना है
कि ये महात्मा गांधी जी ने बोला है, तो मैंने लिख दिया महात्मा गांधी। और नॉर्थ में नॉर्मली ये कहावत भी है, और शायद ही कोई नॉर्थ का ऐसा होगा जो जिसने ये नहीं बोला होगा कि नदी किनारे सांप है और चोरी करना पाप है। बट एनीवेज, मैंने वो नदी किनारे सांप तो नहीं लिखा, पर ये जरूर लिख दिया कि चोरी करना पाप है, और नीचे लिख दिया महात्मा गांधी। 2 दिन तक फिर से ट्रैक करता रहा, कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं जीत गया। मैंने पकड़ लिया उस चोर को, या मैंने उसके उसके मस्तिष्क को बदल दिया। तीसरे दिन मैं आराम से उठा, और इस बार फिर से मिड डे गायब था। मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, पर इस बार मैंने दिमाग लगाया। अब की बार मैंने क्या किया कि जो अखबार था उसमें मैंने वो छोटे छोटे जो सिक्के आते हैं, चवन्नियां, अठन्नियां, 1 रुपए, उसको भर के रखा। और ये देखा कि जैसे ही अगर कोई उस पेपर के बाजू के पेपर को हटाता है तो वो गिरता है कि नहीं गिरता है वो पेपर, और गिरता है तो आवाज आती है कि नहीं आती है। मैंने 4-5 बार एक्सपेरिमेंट किया। एक बार फेल हुआ, दोबारा फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, चौथी बार सक्सेसफुल हो गया। जब मैंने उस पेपर को रखा, उस पेपर में चवन्नियां ठन्नियां डाली, उसके बाजू में एक पेपर रखा, पेपर को जैसे ही उठाया, ये पेपर भी गिरा, आवाज आई। मैं समझ गया कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा और मैं कल तो इस चोर को पकड़ ही लूंगा। अगले दिन रात को मैंने वो पेपर लगा दिया। वो पेपर लगाने के बाद जैसे ही सुबह वो जो चोर है उसने पेपर निकाला, ये पेपर गिरा, और चवन्नियां, अठन्नियां और 1 रुपए जमीन पर गिरे। आवाज आई, मैंने तुरंत दरवाजा खोला और मैंने जाकर के बोला, हो। मैं उस चोर को डरा देना चाहता था। जैसे वो ज़ेन टेक्निक में बोलते हैं एकदम स्टन कर देना, मैं वो कर देना चाहता। मैंने जाके बोला, हो। देखा तो एक 10 साल की छोटी सी बच्ची, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, 2 चोटियां बनाए हुए, आंखों में मोटा सा चश्मा, अपनी यूनिफॉर्म, उस पर एक रुमाल लगा हुआ, हाथ में मिड्डे पकड़े खड़ी है। मैंने उसको बोला कि ये क्या कर रही हो? तो उसने बोला कि सर, भैया एक्चुअली ये आपका अखबार गिर गया था, मैं तो रख रही हूं। मैंने बोला तुम झूठ मत बोलो, मैं पिछले 2 महीने से इसी चक्कर में हूं कि ये चोर कौन है, और आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो उस बच्ची ने सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ भैया, एक्चुअली ना ये मैं ही आपके पास से हमेशा लेके जाती थी, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, और मेरे घर में कोई मुझे ये फिल्मी अखबार पढ़ने नहीं देता, और मुझे बड़ा शौक है ये पढ़ने का, इसलिए मैं आपके पास से चोरी करके लेके चली जाती थी। अब मैं क्या करता? 10 साल की बच्ची, कुछ कर भी नहीं सकता। पुलिस वालों के पास तो लेके नहीं जाऊंगा, उल्टा वो मेरे को ही बोलेंगे कि भाई देश में क्या क्या चल रहा है और तू यहाँ पे एक अखबार चोर को पकड़ के लेके आया है, 2 रुपए का, वो भी। पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसको बोला कि अच्छा मुझे ये तो बताओ कि जब मैंने अपने दरवाजे पे लिखा था कि चोरी करना पाप है, क्या उसका तुम पे कुछ असर हुआ था? तो उसने बोला हाँ भैया, उसका मुझ पे असर हुआ था। उसके बाद 2 दिन तक मैंने चोरी नहीं की थी। मैं बस हंस के रह गया, और वो बच्ची वहां से चली गई। कहानी सिर्फ इतनी सी थी। अब अगर आप इस कहानी को समझें, अब अगर आप इस कहानी को एक एक नजरिए से देखें, तो ये कहानी बहुत सारी चीजें बता जाती है। सबसे पहली चीज, क्यों जरूरी है किसी को भी कहानी सुनाना? क्यों जरूरी है अपनी बात को सिर्फ बात ना कहते हुए एक एक जीवंत तरीके से प्रस्तुत करना? क्यों जरूरी है उसके अंदर किरदारों को डाल देना? क्यों जरूरी है उन किरदारों में जीवन को डाल देना? क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम आप किसी को भी देखें, हमारे आजू बाजू, हमारे अगल बगल, हमारे साथी, दोस्त, कोई भी हो, हम सब हैं क्या? हम सब कहानियां ही तो हैं। हम सब की एक कहानी तो है, और हम सब की कहानी के कोई ना कोई हिस्से का आप भी तो किस्सा है। सो अगर मैंने उस कहानी के उस हिस्से के उस किस्से को पकड़ लिया,
तो क्या मैं और आप, हम और आप उस कहानी के, उस इंसान की कहानी के पात्र नहीं बन जाते हैं? हम सब भी तो शायद उसकी उतनी ही जिंदगी जीने लगते हैं। तो ये सब उस किस्से को पकड़ने की बात है, ये सब उस वाक्य को पकड़ने की बात है, ये सब उस ऑब्जर्वेशन स्किल को अपने पास रखने की बात है जो आपको ये बता सके कि ये एक किस्सा है जो मुझे कुछ सिखा सकता है, ये एक किस्सा है जो मैं किसी और को बोल करके उसको कुछ सिखा सकता हूं। कि जैसे जैसे ही आप बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, अरे पता है तुमको, जैसे ही आपने बोला कि अरे पता है तुमको, आपके सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं उसका उसका ध्यान ऑटोमेटिकली, ही और शी टर्न्स टू यू, वो आपकी तरफ खुद ब खुद मुड़ जाता है और तब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए कहानियां इतनी जरूरी हैं, क्योंकि कहानियां आपको, किसी और को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। Whenever I tell stories to my people, whenever I tell, and I have a lot of stories to tell, whenever I tell stories to my people, I take them to mountains. मैं उनके साथ पहाड़ों पे भी जाता हूं, मैं उनके साथ बादलों पे भी जाता हूं, मैं अंधेरी रातों में भी जाता हूं, मैं सुनसान गलियों में भी जाता हूं, मैं शायद समुद्र की गहराइयों में भी जाता हूं, और फिर उनको वापस सेफली उनकी जगह लाके छोड़ देता हूं। और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी बातों को कहानियों से कहना, अपनी बातों को कहानियों के थ्रू कहना। एक माँ थी, एक बेटी थी। माँ नौकरी करती थी, उसके हस्बैंड नहीं थे, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। So this mother used to be, she used to go to the office, she used to work through the day, और थक करके घर आती थी। उसकी छोटी सी बच्ची थी जिसके लिए उसने एक नैनी रखी थी, वो नैनी उसका बड़ा ख्याल रखती थी, और ये बच्ची और माँ बहुत एक दूसरे से प्यार के साथ रहते थे। छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची थी। एक दिन की बात है जब ये माँ अपने घर लौट करके आई। दिन भर उसको बहुत काम था, दिन भर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो वो जब रात को घर लौट करके आई तो उसकी बच्ची रो रही थी। उसकी बच्ची रोते रोते उसको बोल रही है कि माँ, मुझे ना मेला देखने जाना है। माँ ने बोला, बेटा मैं थक हार के आई हूं, कल चलें क्या मेला देखने? उसने बोला, नहीं, मुझे आज ही मेला देखने जाना है। माँ ने फिर बोला, बेटा मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, क्या हम कल मेला देखने चलें? पर वो छोटी सी बच्ची, उसकी जिद, मैंने कहीं पढ़ा था कि दिल भी कुछ जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, कि या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। सो उस बच्ची को तो चाहिए था, उस बच्ची को तो सब कुछ चाहिए था, उस बच्ची को तो माँ भी चाहिए थी, उस बच्ची को वो मेला भी देखना था, उस बच्ची को तो उसको मजे करने थे। तो वो बच्ची अपनी माँ के पीछे पड़ गई और अपनी माँ को बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे चलना है चलना है। खैर माँ भी क्या करती, माँ तैयार हुई, उस बच्ची को उठाया अपनी गोद में और उठा करके उसको मेले की तरफ चलने लगी। जब मेले की तरफ पहुंची, मेले की टिकट घर पे पहुंची, तो वो बच्ची को उसने खड़ा किया अपने बाजू में, टिकट खरीदा और फिर उसका हाथ पकड़ के मेले के अंदर चलने लगी। जब वो उसका हाथ पकड़ के मेले के अंदर चलने लगी तो अभी उसको चलते चलते मुश्किल से एक 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे शायद, या शायद थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, मुझे बराबर तो याद नहीं। पर वो जब चलने लगी तो चलते चलते ये बच्ची फिर से रोने लगी, और रोते रोते इस बार माँ को बोलती है, माँ मुझे घर जाना है। अब ये माँ आश्चर्य में फंस गई कि अभी तो मैं घर पे थी, अभी तो ये मुझे बोल रही थी कि मुझको घर से मेले में लेके चलो, और अब ये वापस से मुझे बोल रही है कि मुझे घर पे जाना है। तो इस माँ ने इस बच्ची को बोला कि बेटा अब तो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो थोड़ी देर और यहाँ पे हम घूमते हैं। तो बच्ची माँ की तरफ ऊपर देख के बोलती है, नहीं माँ, मेरे को तो घर जाने का है। माँ ने फिर बोला कि थोड़ा सा घूम लो, हम फिर चलते हैं। नहीं नहीं माँ, हमें तो जाना ही है, मुझे अभी जाना है। और वो रोने लगी। ये माँ को बहुत गुस्सा आया कि मैं सुबह से थकार कर दफ्तर से घर आई,
मुझे कितने काम थे, मुझे खाना बनाना था, मुझे कपड़े धुलने थे, मैं इसके चक्कर में इसको मेले में लेकर के आई, और अब जब ये मेले में लेकर के आ गई तो मुझे ये वापस से फिर से बोलती है घर चलो। मां से रहा नहीं गया। मां ने उस बच्ची को एक जोर से थप्पड़ मारा और बोली बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, सिर्फ परेशान करने के लिए पैदा हुई हो क्या मुझको। और ये कहते हुए वो उस बच्ची को उठाने के लिए झुकी, और जब वो उस बच्ची को उठाने के लिए झुकी, तब ना सिर्फ वो उस बच्ची को उठाने के लिए झुकी, बल्कि वो खुद भी झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसको तब मालूम पड़ा कि जहां से वो मेले को देख रही है, जहां पे चारों तरफ चकाचौंध है, रोशनी है, लाइट है, मेले हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, झूले हैं, ये बच्ची जिसका वो हाथ पकड़कर चल रही थी, उसको सिर्फ लोगों के पांव दिख रहे थे, उसको सिर्फ धूल दिख रही थी, उसको सिर्फ गंदगी दिख रही थी, उसको सिर्फ भीड़ दिख रही थी, उसको ये चकाचौंध नहीं दिख रही थी। उसको वो नहीं दिख रहा था जो उसकी मां को दिख रहा था। ये एक कहानी थी। अब अगर मैं आपको बोलता कि आपको लाइफ में एम्पैथेटिक रहना चाहिए, अब अगर मैं आपको बोलता कि आपको लाइफ में किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, अब अगर मैं आपको बोलता कि आपको सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को नहीं देखना चाहिए, आपको दूसरे के नजरिए से भी चीजों को देखना चाहिए, तो आज आप शायद सुनते और उसको भूल जाते। पर ये जो मां बेटी की कहानी है, ये आपके साथ कुछ महीनों तो चलेगी, और जितने महीने ये कहानी चलेगी, उतने महीने शायद आपके साथ ये मेरा बताया हुआ मैसेज भी रहेगा। ये पावर है कहानी की, ये पावर है एक छोटी सी बात को एक एक किस्से में कह देने की। और ये कहानियां तो ना जाने कब से चली आ रही हैं। आप अगर आदिकाल में, इफ यू गो टुवर्ड योर द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन काइंड, जब लोग केव्स में रहते थे, व्हेन वी यूज्ड टू हैव केवमेन, when these cavemen used to write their life on the walls, that was their story. और आज हम क्या करते हैं, हम उन्हीं केव्स पे जाते हैं, उनके साथ सेल्फी खींचते हैं और अपनी स्टोरी फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में हम उनकी स्टोरी का एक हिस्सा बन जाते हैं, और वो हमारी स्टोरी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये कहानियां ही हैं जो चलती चली आ रही हैं, ये कहानियां ही हैं जो बहुत आदिकाल से चलती चली आ रही हैं, जो कभी आपके दादा ने आपको सुनाई, जो कभी आपके आपके पिताजी ने आपको सुनाई। और ये कहानियां कहीं ना कहीं बहुत, जैसे पंचतंत्र, पंचतंत्र इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज। पंचतंत्र वर रिटन, पंचतंत्र वर रिटन टू give the moral values to the princes, to the prince who cannot understand the deep thoughts given by ऋषि मुनि। ये कहानियां हैं, ये किसी की आप बीती है जो किसी ने लिखी। रामायण पवित्र ग्रंथ है, पर एक कहानी है। महाभारत एक कहानी है, हम इससे कितना कुछ सीख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। कौन सी चीज को कैसे प्रेजेंट किया गया है, ये कहानी बताने वाले के ऊपर है, और कहानी समझने वाले के ऊपर। अब अगर हम थोड़ी सी और टेक्निकलिटीज में जाए, और इसीलिए बिफोर आई गो इनटू, इसीलिए कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी की भी लाइफ में। ना सिर्फ आपको ये पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकती हैं, इंस्पायर कर सकती हैं, ये आपको नेगेटिवली भी इंस्पायर कर सकती हैं। जितने भी आतंकवादी हैं या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, all they use stories to influence people adversely, negatively. So that is why storytelling becomes a very, very important skill to have. Now if I tell you about some technicalities, now let me
let me categorize these storytellers. How many different types of storytellers are there? And then you can choose what kind of storyteller you want to become for that particular time or for influencing someone else. So the first type of storytellers are called the persuaders. These are the storytellers who try to persuade you, who have a lot of confidence, who tell you a story with full confidence and try to persuade you. जैसे हमारे marketing, हमारे जो ad campaigns हैं, these are all stories. इतनी सारे जो हम ad देखते हैं टीवी पे, these are all stories. This is a persuasive way of telling a story. And if you have confidence, आप कुछ भी दिखा लो और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने, एक बहुत पुरानी मूवी थी, सडनली मुझे उसका रेफरेंस याद आ गया, अमर अकबर एंथनी. अगर आप उस मूवी के ओपनिंग सीन को देखो तो मनमोहन देसाई ने उस मूवी में, उस कहानी में ये दिखाया है कि एक बूढ़ी औरत एक बेड पे लेटी है, 3 नौजवान लोग 3 अलग अलग बेड पे लेटे हैं, तीनों का खून एक बोतल में जाता है और उस बोतल से निकल के उस बेचारी बूढ़ी औरत के पास जाता है. नाउ by no stretch of logic this is biologically possible, but the conviction was कि जब वो सीन आता है, जब वो कहानी का अंग आता है, तो सब खड़े होकर ताली बजाते हैं. That's persuasion, that's confidence. So if you have a confidence to tell the story, if you are coming up with that rigor, that energy, then people accept your story. Otherwise people think that you are telling a story. So persuasion is one kind of telling a story. Then is inspire. If you want to inspire, if there are inspirational authors, there's inspirational speakers who tell stories. Like for example, Shiv Khera, or for example, Robin Sharma, or for example, all these people. Now, these are inspirational storytellers. They will tell you a story of a person who would, who has gone from rags to riches, or who had, or a one-armed kid, जिस बच्चे के एक हाथ नहीं था, and he became a martial artist, a martial art champion. Now, those are inspirational storytellers, जो inspire करते हैं लोग. Then there are some storytellers who launch revolutions, who launch move. Malala launched a revolution. APJ launched a revolution. Mahatma Gandhi launched a revolution. By what? Do they used to tell that chalo khade ho, azadi ke liye ladai karni hai? It never used to happen that way. Unless you have a story that why should I fight for my country? मेरे लोगों के साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से I should fight for a country? Why I should fight for education? Is when I launch a revolution. Then there are people who tap into your potential, who tell your stories. जैसे कि बहुत, अगर हम पुराने जमाने का एग्जांपल लें, मुझे याद आ रहा है जैसे जामवंत. आप सबने अभी लॉकडाउन में सबने तो रामायण लगभग देख ही ली है. तो जब हनुमान को जब श्राप मिला था कि आपको खुद से अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, और जब उनको समुंदर को पार करना था, उस टाइम पर जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हनुमान तुम्हारे पास कितनी पावर है, हनुमान तुम्हारे पास कितनी शक्ति है. और तब हनुमान ने वो छलांग लगाई और वो पहुंच गए. नाउ दोस आर द स्टोरी टेलर्स. नाउ डिड जामवंत से कि ना चलो जाओ छलांग लगा दो? जामवंत हैड टू टेल कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने बचपन में किस तरह सूरज को निकाल लिया था? क्या तुम्हें याद है कि तुमने किस तरीके से बचपन में इतने सारे पेड़ों को? नाउ दीज आर ऑल स्टोरीज which Jamvan told him. And when Jamvan told him, he understood his own potential. And when he understood his own potential, he realized it and he went on. And then rest is history. So there are people who tap your potential. So when you are telling a story, whenever you are telling a story, you may take a role that I want to persuade people. So then my story has to be drafted, crafted, and told in a certain way. If I have to inspire people, then my story has to be told in a certain way. And then finally, there are different, as I said, there is positive and negative. There are manipulators.
con artists, as you say them. Now, these are these storytellers who will tell you a story to thug you. They will tell you a story to take things out of you, the con artists. And but they're also extremely good storytellers. So the storytelling, there are a variety of storytellers. Now, when you are telling a story, when you are going ahead and when you are talking to somebody, you have to understand what kind of role you are playing at that point of time. Do I want to inspire him? Do I want to persuade him? Do I want to launch a revolution? Whatever I want to do, then my story, my body language, my voice, my tone, my sense of saying, am I able to make the person feel the story, my characters in the story, my story, my life in the story has to change accordingly. Now, having said these 5 types of storytellers, what are the elements of a great story? If you have to narrate a great story, if you have to tell a great story, and let me tell you, storytelling is an art. So you will have to practice it. It cannot happen, that from tomorrow anyone can become a storyteller. It takes a little bit of practice to tell a story, because if the story doesn't feel to be a genuine story, if the story doesn't feel to be an authentic story, it doesn't reaches the audience. It doesn't reaches your target group. So now, if you look at an element of a great story, the first thing is that, does my story create anticipation? Is it able to create that curiosity? Oh, वो पेपर चोरी हो रहा है तो किसने चोरी किया होगा? Now that's a curiosity that gets created. That who must have stolen that paper? इतनी सारी चीजें तो चेक कर ली, पर पेपर चोर नहीं मिल रहा है. Then your story should have details. Why it is important to have details? Because the person who is visualizing that story, the person who is listening to your story, should be able to see that story, should become part of that story, should be able to live that story. And that is why it becomes very, very important to tell the details of that story. कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म, उसकी 2 चोटियां, उसके फ्रॉक पे लगा हुआ एक छोटा सा रुमाल, बड़े बड़े ग्लासेस, tells you about that girl. Now those details are extremely important. Another thing is that, what is the flow of your story? Am I telling stories in parts, or is there a sequential flow of a story? क्या वो नदी, क्या वो एक कहानी एक नदी की तरह बह रही है, या वो एक तालाब, मल्टीपल तालाब्स की तरह पड़ी हुई है? और यहां पे I would also want to tell you about a simple concept of understanding the frame. See, what is storytelling? अगर हम एक स्टेप पीछे लें, storytelling is licensed and channelized daydreaming. If I have the license and if I can channelize my daydreaming, is when I can create stories. Now, if you look at a story and if you look at a picture frame, अब अगर आप एक नदी को इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही तेज बहती हुई नदी जो कि एक पहाड़ से गिर रही है, और गिरने के बाद वो एक मैदान को टच करती है, और उस मैदान को टच करके उसका बहाव रुकता है, और फिर वो वहां से धीरे धीरे बहने लगती है. अब अगर मैं आपको एक फ्रेम दे दूं, सिर्फ एक फ्रेम, और मैं आपको उस फ्रेम को बोलूं कि इस फ्रेम से सिर्फ उस पहाड़ से गिरती हुई नदी को देखो, तो जब आप उस फ्रेम से उस नदी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या तूफानी नदी है. अगर आप उस फ्रेम को लेकर के उस बहती हुई नदी जो कि जमीन के ऊपर आराम से बह रही है, जैसे किसी से मिलने जा रही है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी प्यारी, कितनी शांत नदी है. और अगर उस फ्रेम के ऊपर मैं आपको एक लाल कलर का प्लास्टिक लगा के दे दूं, और जब आप उस लाल कलर से उस नदी को देखेंगे तो आप बोलेंगे कितनी खूनी नदी है.
सो आप उस कहानी का जहां फ्रेम रखते हैं, आपको वो कहानी उतनी समझ में आती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हम जब कभी भी किसी भी कहानी को समझें, पढ़ें, बोलें, बताएं, एक्सपीरियंस कराएं, तो इन फ्रेम्स को एक साथ दिखाएं, ना कि इन फ्रेम्स को अलग अलग दिखाएं। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट टेलिंग दिस स्टोरीज थ्रू डिफरेंट फ्रेम्स, the whole मायना of story changes, the whole the whole purpose of storytelling changes। जैसा कि आज की डेट में बहुत सारे लोग करते हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके को, जो आपको सही लगता है वो आप बताते हैं, जो सच है वो नहीं बताते। एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई वाज सेइंग दैट इट हैज टू हैव अ कनेक्शन, इट हैज टू हैव अ लॉजिकल फ्लो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। So whenever you are telling a story to anybody, ensure that you have a logical flow in that. Very, very important. Third and whatever, fourth, fifth, I forgot the number of the points, but बहुत जरूरी है किसी भी कहानीकार के लिए, किसी भी कहानी कहने वाले के लिए, खुद पहले कहानी में इन्वॉल्व होना, खुद उस कहानी का पार्ट बनना। क्योंकि जब तक मैं खुद उस कहानी का पार्ट नहीं बनता हूं, मैं आपको उस कहानी का पार्ट नहीं बना सकता। सो इन्वॉल्वमेंट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर मैं खुद उस बच्ची की पीड़ा को नहीं समझ सकता, अगर मैं खुद उस माँ के इरिटेशन को नहीं समझ सकता, तो शायद मैं वो इरिटेशन, शायद मैं वो दुख आप तक नहीं पहुंचा सकता। एंड इफ आई एम नॉट एबल टू मेक यू फील what that girl was feeling at that point of time, you will never be able to relate to that story. And that is why it becomes very, very important to get involved in the story, to become part of that story, live that story, and then tell that story. और इसमें कहां पर मिस हो जाता है is when we lose out on our energy. When we lose out on our energy, वहां पर हम उस ऑथेंटिसिटी को खो देते हैं, वहां पर हम उस जेन्युइनिटी को खो देते हैं। और ये क्यों होता है, एनर्जी क्यों लो हो जाती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। आप थके हुए हैं, वो सब तो बात की बात है, पर एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम ये सोचने लगते हैं कि यार ये क्या बोलेगा मेरे बारे में, अगर मैं इसको ऐसे फीलिंग के साथ कहानी सुनाऊंगा। मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूं, आई एम एन एचआर प्रोफेशनल, एंड इफ आई एम टेलिंग अ स्टोरी टू हिम, यू नो, विद ऑल इमोशंस, फीलिंग्स, व्हाट इज गोइंग टू थिंक अबाउट मी? तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक बहुत बहुत ही बड़े शायर का एक शेर सडनली याद आ गया, जिन्होंने अपने बारे में लिखा था। और आज मैं सोच रहा था कि इस एक ही लाइन में उन्होंने कितनी बातें लिख दी थी। कि शेर जॉन ओलिया साहब का शेर है कि मैं हूं ना, मैं जो हूं ना, मैं जॉन ओलिया हूं जनाब, इस बात का आप बेहद लिहाज रखिएगा। दो लाइनों में उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं जो हूं ना, मैं जॉन ओलिया हूं जनाब, इस बात का बेहद लिहाज कीजिएगा। अब अगर आप इसी लाइन को देखें तो इस लाइन में दर्द भी है कि मुझे अपने आप को बताना पड़ रहा है, गुरूर भी है कि मैं जॉन ओलिया हूं, मेरा जरा आप लिहाज रखिए साहब। इसके अंदर एक शरारत भी है, इसके अंदर एक अथॉरिटी भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एनर्जी अपने आप के बारे में, अपने आप को उस वक्त सबके बीच में रख करके बात करने के लिए जो आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस वक्त खुद को कॉन्फिडेंस नहीं महसूस किए, तो आपका एनर्जी डेफिनेटली डाउन होगा और वो आपके सामने दिखने लगेगा। हमारे एक अंकल थे, वो बोलते थे कि अच्छा, उससे पहले हम आपको उनकी कहानी छोटी सी बताते हैं। हमारे मामा जी थे एक, जब जब बड़े मामा हुए तो उनका नाम बड़े बड़े मामा रखा गया और छोटे मामा का नाम छोटे मामा रखा गया। बात नामकरण की मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे उन रिश्तेदारों की कॉन्फिडेंस देखिए कि जब बड़े हुए तो पहले उन्होंने उसका नाम बड़े रख दिया था। बट वो मुझे हमेशा बोलते थे कि देखो बेटा, जो जो आता है वो तो हम बहुत अच्छा बोलते ही हैं, और जो नहीं आता है ना,
वो तो हम और भी अच्छा बोलते हैं, क्योंकि पता ही नहीं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अब ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस सही है गलत है इस पे चर्चा बाद में करेंगे, पर आज मैं इस कॉन्फिडेंस की बात आपसे कर रहा हूं कि जब कभी भी आप कहानी बोलें, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, एक एक एनर्जी के साथ बोलें। तीसरा, टाइमिंग। हर चीज का टाइम, एक एक पंच मारने का टाइम, एक जोक मारने का टाइम, एक बात कहने का टाइम, किसी चीज को फील करने का टाइम, और किसी दूसरे को उस बात को फील करने देने का टाइम, वो साइलेंस कहानी में बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप अपनी कहानी किसी को बोलें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, नॉर्मली लीडरशिप डेवलपमेंट के टाइम पे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग, टू अंडरस्टैंड दैट साइलेंस where you are just letting that story enter into the mind of the person. वो जो किस्सा है, वो जो बात आपने कही है, वो अंदर जानी चाहिए। और इसलिए वो टाइमिंग, वो अच्छा, ये सही टाइम पे भी टाइमिंग होना चाहिए। जैसे था ना कि वो एक बार एक इंस्पेक्टर को बोला गया कि भाई, सिपाहियों को बोला गया कि भाई तुमने, चोर तुम्हारे सामने से भाग गया, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? तो बोले कि साहब नहीं बोला कि पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो इसको। तो साहब ने बोला कि पकड़ो मत जाने दो, कुछ समझा नहीं किसी को। तो बोले देखो भाई, हमारे साहब ने हमको बोला था कि इस चोर को नहीं पकड़ना है, इसको जाने देना है। तो बड़े ऑफिसर ने बोला ऐसे कैसे बोला था? बोला सर ये पागल हैं दोनों के दोनों, मैंने बोला पकड़ो मत जाने दो, ये सुन लिए बहरे, पकड़ो मत जाने दो। That silence, that split second of silence changes the game. पकड़ो मत जाने दो से पकड़ो मत जाने दो, that split second of silence changes the entire context. So timing is very 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 important, very very important. So जब कभी भी आप कहानी, और अगर आप पहली बार किसी को कहानी सुनाने जा रहे हैं तो कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं अगर आप उस कहानी को पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं। भले ही आप उसको सुनाइए स्पॉन्टेनियसली, आप उसको सुनाइए एज इफ कि आप उसको तुरंत सुना रहे हैं, आपको बस याद आ गई, पर उस कहानी की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि मुझे कहाँ पॉज लेना है और कहाँ पे कहानी को कह देना है। अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, इमेजिन करना और इमेजिन करवाना। सो ये बहुत जरूरी है जब कभी भी आप, whenever you go and speak a story or tell a story to somebody, to create that world in front of that person, to create that entire scene in front of। अरे तुम्हें पता है, जब मैं परसों जा रहा था ना, तो वो सड़क पे दूर से एक छोटा सा बच्चा चला आ रहा था। उस बच्चे के हाथ में ना कुछ पुराने कलम थे, बड़ा ही गंदे से कपड़े पहना हुआ था वो बच्चा, फटी हुई शर्ट, फटी हुई पैंट, फटे हुए जूते, और शायद एक पैर में जूता भी नहीं था। और चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी, आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैंने पूछा उसको कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि ये पेंसिल बेचने जा रहा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, शायद कुछ पैसे मिल जाएं तो खाना खाने को मिल जाए। मेकिंग पीपल इमेजिन दैट कैरेक्टर, कि वो कैरेक्टर है कैसा, उसकी फटी हुई शर्ट, उसकी गंदी सी शर्ट, शायद उसके एक पाँव में जूता भी नहीं है। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी। So whenever you go and tell a story to anybody, please paint that character, paint that scene in front of that person. Now that is very very important. And then you have to show feelings. It should not happen कि तुम्हें पता है क्या, परसों ना एक वो बच्चा जा रहा था, वो फटे हुए कपड़े पहना हुआ था, उसके हाथ में कुछ पुरानी पेंसिल्स थी,
शायद एक बार मुझे, if you're telling like this, then you're because kahaniya is all about, it's all about that feeling that transmits from me to you. Now that feeling is very, very important. Telling people what you feel, making them feel what you want them to feel is very important. और उस जगह आपका वो साइलेंस, वो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना, वो उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So making them feel your body language. Am I just sitting like this through the session and I'm just trying to tell you, or am I using my hands? Am I using my eyes? Am I using my body to convey what I want to tell you? Am I like, I really want to tell you this thing. I really want to, experience what I've experienced. I really want you to be happy about it. I really want you to be sad about it. I want those feelings to go to you. So whenever you're telling a story, whenever you're telling a kahani, those feelings, that body language plays an extremely important role. So please remember this. And then finally, because we are talking of storytelling in a corporate parlance, it is very important for your story to give a message. अगर आपने सिर्फ एक स्टोरी सुना दी तो वो एक फिल्म बन गई, पर अगर आपने उस स्टोरी को सुना करके, उस स्टोरी को बता करके, उससे एक लर्निंग निकाल करके नहीं दी, तो वो स्टोरी सिर्फ एक फैंटेसी रह जाती है, वो फैक्ट नहीं बनती है. So it is very important for us when we are telling a story in the corporate world to tell a story and then bring it to a logical conclusion and give a fact from that story. That becomes very, very important. So we spoke about the types of storytellers. We spoke about what makes a good story. How do you go about, making a good story? Now let me tell you some elements that you should add that should make it a good story. And if you haven't experienced it, you can bring it also. It's not that everything in life you experience in every story. So you can fabricate it also. You can, आप दो कहानियों को मिला भी सकते हैं, because the objective is, the aim is कि आप एक learning को pass on करें. The objective is that you should be able to give a message. That's the whole objective. Story is a medium. Objective is that have I been able to pass on a message to the person? Now that's very important. So when you are doing that, bring in some moments of tension if it is possible, and they can be happy tensions also and negative tensions also. Bring in some moments of tension कि ओह अब क्या होने वाला है, ओह अरे तुम जानते हो क्या, तुम्हें पता है क्या, अरे तुमने सुना है क्या, अरे तुम इतना भी. Bring in some moment, अरे पता है क्या बाप. Bring in these moments of story, these moments of tension, these moments of anxiety into the whole story. Remember, when nothing else works, stories work. जब बचपन में हम किसी चीज की जिद कर बैठते थे तो हमें स्टोरीज सुनाई जाती थी कि अरे चुप हो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, अरे चुप हो जाओ वरना वो, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा सुना है कि वो झोले वाला बाबा आ जाएगा, तुम्हें लेके चला जाएगा. तुम्हें पता है वो झोले वाला बाबा कैसा है? डू यू नो, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, वो अपने साथ एक झोला रखता है बच्चों को. अरे भी परसों ही किसी को. नाउ व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, स्टोरीज वर्क. सो रिमेंबर दैट इन माय माइंड. Whenever you have to sell anything, if you want to sell anything, if you want to do anything, is when you can use all these stories. Whenever you have to coach anyone, you can use stories. Whenever you have to develop anyone, you can use stories. Because one thing we have to understand, that stories are a very, very irresistible to human being. They're absolutely irresistible, because the moment you tell a story, it opens up a mind. अगर आप किसी को पलट के बोलते सुनो, तो वो सुनता है, भले उसके बाद वो सुने नहीं सुने, पर उस वक्त तो सुन लेता है. It helps you create a mental picture of the entire situation.
It helps you create a mental framework of the entire situation. And that is why telling these stories becomes very, very effective. So, A, I need to understand those stories. I need to understand what all stories I need to pick up. B, I need to understand what role am I playing at this point of time, the 5 types of storytellers that I spoke to you. B, I need to understand that have I covered all the elements in my story or not? Have I covered the element of tension? Have I covered the element of anticipation? Kya hone wala hai? Have I covered the element of telling in a logical way? Have I covered all the details? Have I covered all the suspenses? Have I covered, is my timing correct? Understand all these things, and then when you go and when you tell a story is when that story becomes extremely important. Now, why are we not able to find these stories? Why it gets difficult for us to find the stories? So ek bar ek, this grandmother fish, fish is swimming, and when fish passes by some two teenager small fish, this grandmother fish asks these teenage fish, how's the water? And this teenage fish looks at that grandmother fish and says, what? And when the grandmother fish passes by, these two teenagers talk to each other, what's water? This is exactly what happens with all of us. Because we are surrounded with stories, because we are surrounded with so many kahaniyas, kisses, we forget. We are not able to identify them. We are not able to pick them. And that's the whole problem. So whenever you have to pick a story, only and only thing that you need to know, only and only thing that you need to learn is a skill of observation. जैसे हम जब एक्टर की बात करते हैं, जब हम एक अभिनेता की बात करते हैं, अगर आप एक्टर शब्द को समझो, so actor is about acting. जब आप कहानी बनाते हो, जब आप कहानी किसी को बता रहे हो, whenever you are telling a story, you are actually an actor. Now, if you understand this word actor, A is for acting, where you are actually acting, you are demonstrating, you are in that character. That brings me to the second word, character. A is acting, C is character. What character am I playing? Am I playing a character of a persuader or of a inspirer, whoever, whatever character I'm playing? T is what I already spoke to you about, timing. Do I have that timing? Am I putting my pauses right? Am I not smiling where I should not smile, or am I smiling where I should smile? O is about oration. How am I telling that story? How well am I telling that story? What language am I telling that story? What lingo am I using when I'm telling that story? And R, जिसके बारे में मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की, that is the most important thing that any storyteller should know, and that's reaction. What is my reaction? Now, thanks to this COVID, I'm not able to see reaction of anybody. So I'm assuming कि जितने भी लोग हैं सब सुन रहे हैं. पर शायद जब हम ये एक साथ एक जगह एक किसी एक लाइब्रेरी में बैठते या किसी एक किताब की दुकान पे बैठते और जब हम ये स्टोरी रीडिंग की सेशन कर रहे होते, उस वक्त you know what my audience is going through, what my audience is thinking, what is my audience body language, what is my audience expressions, and then you react to that. Then you can change the way you are telling a story, because not every audience may react the same way. So if you understand this entire word actor, then you will understand this entire whatever one hour of कॉन्वर्जेशन, ये जो हमने बात करी, ये 1 घंटा जो कॉन्वर्जेशन का था, ये आपको समझ में आता है. एक्टिंग, कैरेक्टर, टाइमिंग, ओरेशन एंड रिस्पॉन्स. Now that's about storytelling. Another thing which you can, which perhaps may help you is that understand one thing. There will be multiple stories which are going to exist. Multiple stories. हर किसी की एक कहानी होगी.
So it is not about asking who is making these stories. It is not about asking which is the correct story. It is about asking, what do I want to learn from this story? जैसे जब आप खेत में जाइए और वहां पे वो जब अनाज को ऐसे सूप में उछालते हैं, सो जो हल्का होता है वो बाहर हवा से गिर जाता है और जो भारी हिस्सा होता है वो नीचे रह जाता है. सो बहुत जरूरी है आपके लिए और किसी के लिए भी, फॉर एवरीबॉडी, ये जान लेना कि व्हाट डू आई वांट टू पिक अप फ्रॉम दिस स्टोरी. नाउ that's all about actually storytelling. Obviously 1 घंटे में मैं आपको कहानी पढ़ के और बनाना नहीं सिखा सकता, but I can give you these little pointers which you keep in your mind before you tell story, before you go to anybody, before you say a story, before you speak a story, इससे पहले कि आप कोई और कहानी कहें. These are the things which you can think about, which you can keep in your mind, and I'm sure you will become a great storyteller as well. So जहां से स्टार्ट किया था हमने इस सेशन को, वहीं पे लाके खत्म करते हैं और उस कविता को पूरा करते हैं जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाई थी कि जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात, मैं तो लिखता ही रहता हूं दिन रात, तो तरह तरह की बन जाती हैं कहानियां, रूठ रूठ कर तो कभी मन जाती हैं कहानियां, बुरा मानने की इसमें नहीं कोई बात, मैं ले आता हूं कलम और दवात, इनमें से कुछ भाई नहीं तो नई लिख देता हूं, नहीं चाहिए आपको कोई बात नहीं, नई लिख देता हूं, मैं नई पुरानी सभी तरीके की कहानियां बेचता हूं. जी हाँ हुजूर, मैं कहानियां बेचता हूं, मैं तरह तरह की कहानियां बेचता हूं, मैं किस्म किस्म की कहानियां बेचता हूं. धन्यवाद. Great. So we have received really great comments. Our participants have liked your stories. Definitely, there are a few questions also that have come up. We'll have those also addressed after the story from you. Okay, yeah, we can begin. So no, the story is about questioning only. मैं आपसे एक इससे पहले कि आप क्वेश्चन पे जाएं, और another way I went my session is that एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, और वो पंडित जी रोज सुबह उठकर भिक्षा मांगने जाते थे, और भिक्षा मांग करके ही वो अपना घर चलाते थे, अपना खाना पीना करते थे. उन पंडित जी के घर में एक बैल था. वो बैल बड़ा ही विचित्र बैल था. नॉर्मली जो बैल होती है उसकी सींगे ऐसी होती हैं, ये जो बैल था इसकी सींगे ऊपर से ऐसी थी. बहुत ही विचित्र तरीके का बैल था ये, अपने आप में ही एक अलग तरीके का बैल था. अब वो बैल तो अपने तरीके का था ही, ये पंडित जी भी अपने ही तरीके के थे. दुबले पुतले से, सुकड़े से, आप हड्डियां गिन सकते हैं उनकी कितनी, उनको रिब्स में कितनी हड्डियां हैं. सो एनीवेज, लंबी सी चोटी. इनके दिमाग में एक खुराफात आई, जिसको कि हम अंग्रेजी में क्वर्क भी बोलते हैं कभी कभी. इनके दिमाग में खुराफात ऐसी है कि भाई, ये जो मेरा सर है, ये इस बैल की जो ये 2 सींगें ऊपर से ऐसी जुड़ी हुई हैं, इसके बीच से निकल जाएगा कि नहीं. अब अलग अलग लोगों के अलग अलग दिमाग में खुराफात रहती है. इन पंडित जी के ये खुराफात आ गई और इस चक्कर में इनका खाना पीना छूट गया साहब. तो जब भी ये उस बैल को देखते थे, इनको हमेशा ऐसे लगता था कि यार मेरा ये जो सर है, ये इसके सींग के बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा. तो एक दिन ये सुबह भिक्षा मांगने के लिए नहीं उठे साहब. तो आजू बाजू के लोग बड़े परेशान हो गए. छोटा सा गांव था, उस गांव में बहुत सारे लोग थे, मगर सब बड़ी फैमिली की तरह रहते थे, अनलाइक बंबई जहां पे अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी हमें पता नहीं है. तो खैर वहां पर अड़ोस पड़ोस के लोग आए, बोले कि यार पंडित जी आज सुबह नाश्ता करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं निकले, देख के आए जरा सब ठीक है कि नहीं. सो देन ही सेड, जब वो लोग अंदर गए, जब घर के अंदर गए तो देखा कि पंडित जी बुरी तरीके से खून से
उनके सर से खून निकल रहा है, हाथ से खून निकल रहा है, उनके जो है वो होठ से खून निकल रहा है और वो बेचारे जमीन पे पड़े हुए हैं। सो लोगों ने उनको तुरंत उठाया, उठा करके उनको पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद बोला, पंडित जी क्या हो गया, कल रात तक तो आप भले भांति सोए थे। बोले यार सुनो, पहले दे दो दवा, उसके बाद दो मुझे कुछ खाने को, फिर बताता हूँ क्या हुआ। तो खैर खाना दिया, पानी दिया, बोले हाँ आप ठीक हो? बोले हाँ ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। बोला यार सुनो, ऐसा था पिछले 3 महीने से दिमाग में ना ये उलझन चल रही थी कि साली ये जो खोपड़ी है ये इसकी सींग के बीच से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बोले फिर? बोले फिर क्या, फिर कल रात को घुसा दिया। बोले अच्छा, बोले घुसा दिया तो? बोले फिर क्या किया? पंडित जी को पूछा। बोले फिर मैंने कुछ नहीं किया, फिर जो करना था इस बैल ने किया। अरे भाई पटक पटक के मारा यार, उठा उठा के मारा। तो बोले पंडित जी गजब बेवकूफ आदमी हो यार तुम, हैं क्या सीखे तुम इससे? तो बोले बहुत सिंपल चीज सीख गए भाई, कि गिड़गिड़ाहट से चिरमिराहट बढ़िया होती है। अब मैं आपको इसका मॉरल बताता हूं। हम सबके दिल में, हम सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, पर हम अक्सर उन सवालों को पूछते नहीं हैं। ये सोच करके कि यार अगर ये सवाल बेवकूफी वाला निकला, अगर ये सवाल पे लोग हंसे, तो हमारे अंदर वो गिड़गिड़ाहट रहती है। हमारे अंदर वो गिड़गिड़ाहट रहती है कि यार पूछे नहीं पूछे, पूछे नहीं पूछे, पूछे नहीं पूछे। एक बार पूछ लिया ना तो बॉस अब वो चिरमिराहट ही बनेगी, पर गिड़गिड़ाहट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू, दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, याद रखिए गिड़गिड़ाहट से चिरमिराहट बढ़िया, जिंदगी में याद रखिए। गिरगिराहट से चिरमिराहट. Wow, great. So we have one question out here from Shilpi. She said, sir, many people from different field are attending this session. I am an HR professional. Can you please relate the importance of storytelling in corporate world? How can we have this used in a corporate world and in an effective manner? See, it can be used everywhere, शिल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा मुझसे। देखिए ये कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आपको अगर आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम आप बोल रहे हैं और आपको एक अपना पॉइंट ड्राइव अक्रॉस करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट में ही एक सवाल पूछा कि चिरमिराहट से गिड़गिड़ाहट बढ़िया, ये दिस कैन बी यूज्ड एज अ समिंग अप थिंग। या आपको कोई अपना पॉइंट ड्राइव करना है, या आपको किसी को इंस्पायर करना है, या फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से सक्सेस स्टोरीज निकालनी है। देखिए स्टोरीज हर वक्त जरूरी नहीं है कि फैंटेसी ही हो या काल्पनिक ही हो या दार्शनिक ही हो, वो फैक्चुअल भी हो सकती हैं। सो अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है जिसने अपनी पूरी जर्नी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में निकाली है, कि वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन हुआ और उस मैनेजमेंट ट्रेनी से वो मैनेजर बना, वो मैनेजर से जनरल मैनेजर बना और जनरल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट बन गया, और उसकी ये पूरी अगर आप जर्नी लें, ये छोटी सी कहानी। आप ये भी बोल सकते हो, आपको पता है हमारे यहाँ एक बंदा एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन हुआ था और वो आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट बन गया। एक तरीका ये भी बोलने का, पर क्या ये याद रहेगा? शायद नहीं। पर अगर आप बताएंगे कि तुम्हें पता है हमारी कंपनी में एक कॉलेज से एक फ्रेश ग्रेजुएट ज्वाइन हुआ था, जब आया था तो थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसको कंपनी के बारे में पता नहीं था, काम कैसे करते हैं पता नहीं था। फिर उसने बहुत मेहनत करी, मेहनत करते करते उसने परफॉर्म करना शुरू किया, वो मैनेजर बना। एंड इफ यू गो ऑन बिल्डिंग दिस स्टोरी, और फिर तुम्हें पता है कि उसके करियर में एक ड्रॉप भी आया था, जब 3 साल तक उसको प्रमोशन नहीं मिला था, बहुत ही ज्यादा टूट चुका था वो, पर उस वक्त उसने हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त उसने उस फेलियर को अपने लिए एक चैलेंज समझा और आगे बढ़ा, और आज की डेट में देखो वो वाइस प्रेसिडेंट। नाउ दिस इज हाउ यू क्रिएट अ स्टोरी। एक सिंपल सी बात, एक बंदा एमटी बना था, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, ये आप स्टोरी। सो दिस इज अबाउट योर कॉर्पोरेट स्टोरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लीडरशिप डेवलपमेंट की, आपको किसी से एग्जांपल्स लेने, आपको अब्दुल कलाम आजाद की स्टोरी सुनानी है, या आपको महात्मा गांधी की स्टोरी सुनानी है, और यू वांट टू टॉक अबाउट some other great leader story, all those leader stories can be taught to, can be picked up to teach people. I don't know whether I've been able to answer that question or not, Peter, but Absolutely. In fact, like now I've got a comment. It's a good methodology of storytelling. So that's where it relates to how you can effectively use it in a corporate world. Now there is one more question. Why storytelling is being considered to be important in the new era, which was not in the ecosystem earlier? Though a lot of great organizations and HR leaders have practiced a human-centric approach in talents,
why storytelling is required to impress a team rather than focusing on required skills for the job role or profession. Storytelling is a separate profession. Why it has to be involved in every part of the job? ये अपने आप में एक स्टोरी हो गई, ये सवाल नहीं था, ये कहानी थी। पर थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं आपको एक चीज, इसको थोड़ा सा ना मैं टेक्निकली आपको समझाता हूँ। देखिए एक चीज समझिए आप कि अगर आप किसी भी इमोशन को खोजने जाएंगे किसी के भी अंदर, तो वो एक प्याज की तरह होता है। अब आप बोलिए कि ये प्याज है, अब मुझे ना इसके अंदर प्याज खोलना है, और आप एक एक करके उसकी स्किन को उतारते जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे प्याज ढूंढना है, आई वांट टू फाइंड आउट। अभी प्याज कुछ नहीं है, वो लेयर्स ही प्याज हैं। दीज आर ऑल दिस लेयर्स आर कॉल्ड अनियन। सेम वेज जब कभी भी आपको अपनी बातों को कहना है, यू हैव टू यूज वेरियस लेयर्स to pass on what you want to tell. Now these are the layers which make that winning moment for anybody. ये तो हो गया एक चीज। सो अंडरस्टैंड कि ये लेयर्स हैं। सो ये अलग नहीं है, स्टोरी टेलिंग अलग नहीं है, ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स अलग नहीं है, एचआर कॉम्पिटेंस अलग नहीं है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। आप कैंडिडेट को भी कहानी बताते हो ना यार, कि आओ आके मेरी कंपनी को ज्वाइन करो, देखो मैं तुम्हें मोहब्बतें का गुरुकुल दूंगा। दिस इज ऑल स्टोरीज वी आर ट्राइंग टू टेल। जब हम हायरिंग करते हैं, आई डोंट नो कितने सारे इसमें से रिक्रूटमेंट के लोग होंगे, पर जब आप हायरिंग करते हो तो आप कहानी सुना रहे होते हो। जब आप अप्रेजल्स कर रहे होते हो तो आप कहानी सुना रहे होते हो, राइट? नाउ सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये अलग अलग नहीं, पहली चीज तो हम इसको दो अलग अलग चीजों को करके देख नहीं सकते। दूसरी चीज ऐसी है, अगर इसको हम थोड़ा और टेक्निकली समझना चाहें, तो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट थिंकर थे, उनका नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। अगर आप उनका एक टेक्सोनॉमी के बारे में कभी पढ़ें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, उसमें वो बताते हैं कि कितने तरीके से कोई भी सीखता है। तो उसमें ही टॉक्स अबाउट 6 डिफरेंट लेयर्स ऑफ लर्निंग। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम knowledge, goes to comprehension, then application, analysis, और फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिंथेसिस। वो सिंथेसिस एक पार्ट होता है जहां पे कि वो बोलते हैं कि जब आप मल्टीपल स्किल्स को, मल्टीपल पॉकेट्स ऑफ नॉलेज को साथ में लेके आ जाते हो, यू क्रिएट अ विनिंग मोमेंट। सो अगर आप स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, अगर आप एचआर कॉम्पिटेंस में अच्छे हो, अगर आपके टेक्निकल एबिलिटीज अच्छी हैं, और जब आप इस पूरे पैकेज को बना करके प्रेजेंट करते हो, यू बिकम अ चैंपियन। नाउ दैट बिकम्स अ डिफरेंशिएटिंग अ गेम चेंजर फॉर यू। दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट इसका ऐसा है कि देखिए आज की टाइम में हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो हो गया है बहुत कम। आज की डेट में फेसबुक स्टोरीज क्यों ले आया? वो फेसबुक ऑल्सो वांट टू टेल यू योर स्टोरी। एक पिक्चर में मुझे अपनी स्टोरी बता दो यार। इसलिए लेके आ गया कि आज की टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इसलिए स्टोरी इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ कीपिंग योर अटेंशन बैक टू मी। अब मैं आपको बैठ करके अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सिखाऊंगा तो आपको शायद 5 मिनट के बाद आप या तो लॉग ऑफ कर दोगे, या तो म्यूट करके और स्टॉप वीडियो करके आप कहीं बैठ जाओगे, या आपका टीवी चल रहा होगा, आप टीवी पर। जैसे ही मैंने आपको यही सेम कॉन्सेप्ट एक कहानी की तरह बताना शुरू किया, आपका इंटरेस्ट उसमें रहेगा। इसलिए आज के दौर में वो कहानी, स्टोरी टेलिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट थिंग। Absolutely. And we do have a couple of more questions out here as we are falling short of time. We conclude hereby. Thank you, Abhinav, for sharing such a wonderful stories with us today, especially the story of the paper chore one. Okay, well answered the question: why should one tell stories? As stories, as stories are the motto to capture the attention of the listener. It creates a bond and a beautiful method to inspire, persuade, and generate curiosity in the listener and compel them to listen and visualize. But the most important part that we must not forget is the message that needs to be shared in every story, and also know the reaction of the listener. Absolutely. Thank you so much. It has indeed been a pleasure being with you today.